हेलो स्टूडेंट, मैं अभय टागर आप सबों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मैक फ्यूचर में। तो आज हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। यानी जो दिया हुआ नंबर है उसका हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन को फाइंड करेंगे। तो हम लोग क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन का प्राइम फैक्टर निकालने जा रहे हैं। 140 को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 70। फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 35। और फिर इसे हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7। और फिर हम लोग इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। तो इसका लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको सही तरीका है लिखने का, 2 कितना बार आया 2 2 बार, तो हम इसे 2 पावर लिखेंगे। और 5 का कितना है 1, तो 1 बार लिखेंगे। 7 का पावर 1 है तो 1 लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया आंसर। सेकंड क्वेश्चन है 156। तो इसे भी हम लोग निकालेंगे। 156 का 2 से देंगे तो 2 7 जा एंड 2 8 जा। फिर 2 से जाएगा 2 3 जा 2 9 जा। 3 से देंगे 1 टाइम्स और 3 टाइम्स। फिर 13 से देंगे 1 टाइम्स। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, फैक्टराइजेशन 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इसे हम लोग क्या लिखेंगे 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर 3825। फिर इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा 3825 का। तो लास्ट में 5 है तो इसको 5 टाइम में देंगे तो 5 7 जा 5 6 जा और 5 5 जा। फिर चला जाएगा कितना टाइम्स में, फिर 5 में जाएगा 5 1 जा 5 5 5 जा एंड 5 3 जा। ठीक है, फिर देंगे तो 3 टाइम्स में चला जाएगा 3 5 जा एंड 3 1 जा। फिर 3 टाइम्स में देंगे 3 1 जा और 3 7 जा। ठीक है, और फिर 17 से देंगे तो 1 टाइम्स में जाएगा। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन 3825 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। जैसे हम लोग क्या लिखेंगे 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2 इंटू 17। इसी तरह से बाकी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। 5005, तो इसका हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे 5 0 0 5। तो अंतिम में 5 है तो हम लोग 5 से देंगे 5 1 जा 0 0 एंड 5 1 जा। 7 टाइम्स में जा रहा है तो 7 1 जा 7, 3 आएगा 7 4 जा और 7 3 जा। फिर हम देंगे 11 से देंगे तो 11 1 जा एंड 11 3 जा। फिर इसे हम लोग क्या करेंगे 13 से देंगे तो 1 टाइम्स हो जाएगा। तो प्राइम
फैक्टराइजेशन फाइव जीरो फाइव इज इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ये हमारा क्या हो गया आंसर 74 एंड 29। तो इसे हम लोग देंगे 74 20 17 से देंगे तो 4 3 7 टाइम्स में जाएगा। फिर इसे हम लोग 19 से देंगे तो कितना टाइम्स में जाएगा 23 टाइम्स में जाएगा। और फिर इसे 23 से जब देंगे अब लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन is 74 29 is equal to 17 into 19 into 23। ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एचसीएफ एंड एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। जो नंबर दिया गया है उसका हम लोग फैक्टर करेंगे और उसका हम लोग जो दिया गया हमारा फॉर्मूला है उससे हम लोग से वेरीफाई करके देखेंगे कि वो सही है या नहीं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। ये हमारा क्या है फॉर्मूला है। ये हमेशा दो नंबर का जो प्रोडक्ट होगा उसका फैक्टर निकालेंगे और फिर एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हमेशा बराबर रिजल्ट देगा। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसका फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर कर देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 26 एंड 91। 26 का हम लोग फैक्टर निकालते हैं। 26 को हम लोग 2 से देंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 एंड 3। फिर 13 से देंगे तो 1 टाइम्स में, तो 26 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 13। अब हम लोग निकालेंगे 91 का, कितना टाइम्स देंगे 7 टाइम्स देंगे, कितना बार हो जाएगा 13। ठीक है, 13 से हो जाएगा 91 इज इक्वल टू 7 इंटू 13। यहाँ हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, 26 का कितना हो गया 2 इंटू 13 एंड 91 का कितना हो गया 7 इंटू 13। तो ये दोनों में जो सेम होता है या कॉमन होता है वही हमारा क्या होता है एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ कितना हो गया 13 और एलसीएम हम लोग निकालते हैं तो जो दोनों में कॉमन होता है उसको एक बार ही लिखेंगे, बाकी जो बच गया उसे लिख देंगे। ठीक है, 182। तब हमें यहाँ मिल गया एलसीएम, यहाँ मिल गया एचसीएफ। इसे आप लोग पुट करेंगे और फिर हम लोग ये दोनों नंबर को और यहाँ पुट करके देखेंगे कि हमारा आंसर आता है कि नहीं आता है। ठीक है, 26 इंटू 91, एचसीएफ कितना आया 13 इंटू एलसीएम कितना है 182। तो इसे हम लोग देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं दोनों का। मल्टीप्लाई करने पर आया इतना आता है और इधर भी उतना ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया ये हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन कितना है 510 एंड 92। 510 का कितना देंगे, इसे हम लोग फैक्टर निकालते हैं 2 से देंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा हो गया और फिर 2 5 जा हो गया।
ठीक है। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, 5 से देंगे, तो 5 5 जा एंड 5 1 जा, ठीक है। फिर इसे हम लोग 3 से देंगे, कितना जाएगा, 3 1 जा एंड 3 7 जा। फिर 17 से देंगे 1 टाइम्स में, 92 को देते हैं हम लोग, 2 टाइम्स में जाएगा, 2 4 जा एंड 2 6 जा। फिर 2 से देंगे तो कितना हो जाएगा, 23 एंड 23 से देंगे 1 टाइम्स। हम लोग निकालते हैं 510 का फैक्टर को लिखेंगे, 510 का फैक्टर को लिखेंगे 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17, 92 का लिखेंगे, तो 2 इंटू 23। अब ये दोनों में जो कॉमन है वो हमारा क्या हो जाएगा, SCF हो जाएगा। तो इसमें 2 कॉमन है तो क्या हो जाएगा, SCF इज इक्वल टू 2 एंड LCM इज इक्वल टू 2 लिखेंगे, और जो बच गया सब हम उसे लिख देंगे। आएगा 23, 46 एंड 0। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। तो 510 इंटू 92, और इधर कितना हो गया, SCF 2 इंटू 23, 46, 0, ठीक है। अब इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0, 4 6 9 2 0, और इसे भी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा, ठीक है। इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा वेरीफाई हो गया, ठीक है। ये हमारा आ गया आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसका भी हम लोग फैक्टर निकालेंगे। तो ये 2 टाइम्स में देंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। फिर 2 टाइम्स में देंगे तो 2 8 जा जाएगा, ये 2 4 जा हो जाएगा। फिर 2 से देंगे 2 4 जा एंड 2 2 जा। फिर 2 से जाएगा 21 आएगा, ठीक है। फिर 3 से देंगे तो 7 में जाएगा। फिर 7 से देंगे तो 1 आएगा। अब निकालते हैं 54 का। तो 54 का क्या हो जाएगा, 2 से देंगे 2 2 जा एंड 2 7 जा। 3 से देंगे 3 9 जा। फिर 3 से देंगे 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। इसका फैक्टर को हम लोग लिख लेते हैं। इसका फैक्टर क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 एंड 54 का हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखते हैं जो कॉमन कौन कौन है। देखिए 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। तो SCF इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। LCM निकालेंगे ना, 3 0 2 4। अब इसे हम लोग चेक करेंगे तो फॉर्मूला तो हमको पता ही है, मैं बगल में कर देता हूँ, आप लोग नीचे कर लेना। यहाँ लिख देना चेक फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू SCF इंटू LCM। 336 इंटू 54 इज इक्वल टू 6 इंटू 3024।
इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, दोनों साइड यही आएगा। ठीक है, तो आप इस देख चेक कर लेंगे, ये हमारा आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का प्रयोग करते हुए हमें क्या करना है, ये इंटीजर जो दिया गया है उसका हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो 12 का फैक्टराइजेशन करेंगे हम लोग, 2 से देंगे 6, फिर 2 से 3, 3 से 1। ठीक है, 15 का कितना हो जाएगा, 3 से देंगे 5, 5 से देंगे तो फिर 1, फिर सीधा 21 का देंगे, 21 का कितना देंगे, 3 से हो जाएगा 7, और फिर 7 से देंगे तो हो जाएगा 1। तो 12 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3, एंड 15 का हो जाएगा 3 इंटू 5, एंड 21 का हो जाएगा 3 इंटू 7। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन का क्या है, 17, 23 एंड 29। तो 17 का फैक्टर निकालेंगे तो इस 17 क्या है, 17 प्राइम नंबर है तो इसका वही आ जाएगा। 23 का भी सेम टू है, ये भी क्या है, हमारा प्राइम नंबर है, और 29 भी हमारा प्राइम नंबर है। तो इसका फैक्टर जो है सो क्या होगा, इसका प्राइम फैक्टर 1 होगा या फिर वो सेम नंबर होगा। ठीक है, तो 17 1 ही हो जाएगा, 23 का 23 ही रह जाएगा, और 29 का 29 ही रह जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, 8, 9 एंड 25। 8 का हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 2 से 4, फिर 2 से देंगे, फिर 2, 1। 9 का देंगे 3 से, 3 टाइम्स में, फिर 3 को देंगे 1 टाइम्स में, फिर निकालेंगे 25 का। 25 को कितना जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 और फिर 5 से देंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 का हो जाएगा 3 इंटू 3, एंड 25 का हो जाएगा 5 इंटू 5। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 का जो है एचसीएफ कितना है, 9 है। ठीक है, फाइंड करना है एलसीएम 306 एंड 657 का। तो हम लोग फॉर्मूला का यूज करेंगे, कौन सा, जो भी थोड़ी देर पहले पढ़े, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। दोनों नंबर है मेरे पास, इसको ऐसे बैठा दिए। ठीक है, एलसीएम इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, और इसे हम 9 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एलसीएम फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो 9 से देते हैं। ठीक है, 9 से 63, 9 तिया सलाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, इतना हमारा आ जाएगा आंसर। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इतना। चेक whether 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। तो चेक करना है कि 6 to the power n का किससे, डिजिट 0 से।
ठीक है, और n इज इक्वल टू कोई भी नंबर हो सकता है, एनी नेचुरल नंबर एंड विथ क्या 0, देन देयर प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m इज इक्वल टू 0 होगा। यानी कोई भी नंबर हो 2 और 5 मिनिमम 1 नंबर होना ज़रूरी है, एक नंबर होना ज़रूरी है, ताकि हम मल्टीप्लाई करें तो उसका लास्ट डिजिट कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। 6 टू द पावर n इफ वी फैक्टर ऑफ 6 का अगर फैक्टर करेंगे तो 2 and 3 आएगा, ठीक है। तो हम कोई फैक्टर करेंगे उसमें 2 और 5 रहेगा, तभी लास्ट डिजिट हमारा 0 हो सकता है। तो हमारा इसमें देखना है कि इसमें 2 के साथ 5 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो ये इसका लास्ट डिजिट 0 होगा, नहीं होगा। 6 टू द पावर n cannot have 2 to the power m and 5 to the power m for m, so 6 to the power n cannot be end with digit 0, any नेचुरल नंबर n, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 यार कंपोजिट नंबर, यानी जो गिवन नंबर है उसे हमें एक्सप्लेन करके बताना है, ये हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है। उससे पहले हम लोग जानते हैं कि कंपोजिट नंबर है क्या। तो कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, और हम प्राइम नंबर किसे कहते हैं, पहले उसे समझ जाते हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर उसे कहते हैं जिसका फैक्टर सिर्फ 1 हो सकता है या वह नंबर खुद हो सकता है। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया है, 3 का 1 and 3 हो गया, 5, 7, 11, ये सब सभी क्या है, प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर उसे कहते हैं जिसका एक से अधिक फैक्टर हो। क्या हो जाएगा, खुद से जाएगा 1 से, 2 से जाएगा और 4 से जाएगा। तो क्या इससे एक से अधिक है ना फैक्टर, तो क्या हो जाएगा, ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा, ठीक है। जैसे 9 हो गया, 12 हो गया, 144 हो गया, ये सब तरह का जितना भी नंबर है, इस तरह का जो भी नंबर है वो सभी क्या है, कंपोजिट नंबर है। अब आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन को हम लोग ये वाला नंबर लेते हैं, तो क्या है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये दोनों से कॉमन निकलेगा क्या, 13, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1, 13 कॉमन आ गया, इसे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 77 प्लस 1, क्या हो गया 13 इंटू 78, तो क्या आ जाएगा, ये नंबर आ जाएगा। और इस क्या हो गया, ये हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। कैसे, क्या क्या देखिए, ये सब भी क्या हमारा इसका फैक्टर ही हो गया, इसलिए ये भी क्या हो गया हमारा कंपोजिट नंबर। अब हम लोग नेक्स्ट नंबर को देखेंगे, क्या वो भी कंपोजिट है या नहीं है, ठीक है। ठीक है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, इससे हम लोग 5 कॉमन लेंगे, क्या होगा 7 इंटू 6 इंटू
1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5। ऐसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, इतना आएगा, और इधर प्लस क्या बच गया 1, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 1009। ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, यानी ये भी नंबर हमारा क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, सो द given number in the form of 13 into 78 and 5 into 1009 indicate कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड या स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both starts at the same time and go in same direction. After how many minutes will they meet again at starting point? तो क्या कह रहा है कि सोनिया है, सो एक राउंड लगाने में 18 मिनट का समय लेती है, और रवि उसी फील्ड का एक राउंड लगाने में 12 मिनट का समय लेता है। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में दौड़ना स्टार्ट करेंगे तो कितने समय के बाद फिर से वह शुरुआती पॉइंट पे मिलेंगे। ठीक है, तो इससे हम लोग निकालने का तरीका है जो वो हम लोग किससे निकालेंगे, एलसीएम मेथड से निकालेंगे। ठीक है, तो एलसीएम निकालेंगे इसका, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, 18 का एलसीएम कितना होगा, 2 से देंगे 9, 3 से 3 टाइम्स में। ठीक है, 12 का क्या हो जाएगा, 2 से देंगे 6, फिर 2 से देंगे 3, फिर 3 से 1, कितना लिखेंगे 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3, 12 को कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, ये दोनों जगह कॉमन है तो इसको एक ही बार में लिखेंगे, और क्या बच गया, फिर 2 इंटू 3 बच गया, यानी 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 कितना हो गया 36। ये हमारा क्या हो गया आंसर, यानी 36 मिनट में दोनों फिर से स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे। ठीक है।